हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हम क्वाड्रिलेटरल मेंसुरेशन में क्वाड्रिलेटरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, है ना, उसके एरिया और को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। हमारा सेशन चालू हो चुका है। यहाँ पर दो लोग ज्वाइन कर लिए हैं, प्लीज अपना नाम इंटर कर देंगे कि किन लोगों ने इंटर किया है ताकि हमें पता चल सके। चलिए हम अपने शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते हैं, पहले क्वाड्रिलेटरल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या टाइप्स होता है, कैसा कैसा होता है, ठीक है। आज हम लोग केवल उनके फार्मूले वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप से होते हैं और वे उनके जो एरिया और जो पेरीमीटर है उसको कैसे निकालना है, इस पर हम बात करेंगे। ओके, एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, और भी लोग हो सके तो ज्वाइन कर लेंगे। दो लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, प्लीज अपना नाम इंटर कर लें। क्या वॉइस क्लियर आ रही है? अगर वॉइस क्लियर आ रही है, वॉइस अगर आपकी क्लियर आ रही है तो आप हमें इंफॉर्म कर दीजिए। हम सब कर दीजिए जल्दी से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं तो फिर। ओके, क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते हैं, पहले तो ये आज जब पहले देख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ठीक। तो उसमें सबसे पहला है हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है। सबसे पहले तो रेक्टेंगल है। ये है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, ये हमारे पास सबसे पहला जो डिजाइन दिख रहा है वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज बता देते हैं।
प्रॉपर्टीज ये होती है कि इसका जो इसमें एक लेंथ होता है, ठीक है, और ब्रेथ होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, ठीक, और इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी ब्रेथ रहेगा, ठीक है, मतलब जितना ये रहेगा उतना ही सामने वाला रहेगा, ये लेंथ जितना है उतना ही सामने वाला रहेगा, ठीक है। और जो इसका ईच एंगल और क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है, ठीक है। इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। डायगोनल का मतलब यहाँ पर हम समझा देते हैं। डायगोनल का मतलब होता है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को जब ज्वाइन करते हैं तो हमारा हो जाता है वो कॉर्नर हो जाता है, ठीक है। एक कॉर्नर से जब दूसरे कॉर्नर को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, डायगोनल हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। दूसरी तरफ ये भी हमारा एक और कॉर्नर होगा, मतलब एक और डायगोनल हो जाएगा। इस कॉर्नर से हमने इस कॉर्नर को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, तो ये भी हमारा एक क्या हो गया, सेकेंड डायगोनल। मतलब 2 डायगोनल्स होते हैं। अब ये जो येलो पोर्शन दिख रहा है ये हमारा एरिया है, ठीक है। जितना हमारा ये बाउंड्री लाइन, 2 चीजें होती है इसमें, एरिया और पेरीमीटर, ठीक है। एरिया क्या होता है, ये जो पूरा कंप्लीट येलो शेप दिख रहा है, जितना स्पेस में जगह घेर लिया है वो हमारा है, वो हमारा हो जाएगा आपका एरिया हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास जो हमारा ये जो बाउंड्री लाइन है ये हमारा हो जाएगा पेरीमीटर। जो बाउंड्री लाइन है वो हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसका फार्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले तो पेरीमीटर का, पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप, ठीक है। तो परिमाप क्या होगा, इसका जो परिमाप हो जाएगा वो हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस कितना, ब्रेथ। फिर आते हैं अपन एरिया में। एरिया का मतलब हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेथ से। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट डिजाइन, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट डिजाइन। मतलब क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले क्या होगा हमारा, रेक्टेंगल। इस शेप का नाम लिख देते हैं हम यहाँ पर, रेक्टेंगल, जिसको हिंदी में आयत कहते हैं, ठीक है। जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, ठीक। दूसरा चीज हो गया इसमें, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब विशेषता, ठीक है। इसको तो और आगे हम पढ़ाएंगे। फर्स्ट है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल बोलने का मतलब होता है कि इसके आमने सामने की भुजा या सम्मुख भुजा, ठीक है, या विपरीत भुजा ही बोल सकते हैं, क्या होते हैं, बराबर होता है। सभी कोण 90 अंश के होते हैं, और जो इसके विकर्ण है वो बराबर होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं। क्लियर हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, आयत के बाद हमारा क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा, ठीक है। आयत के बाद हमारा क्या रहेगा, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है, ये हमारा आ गया स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग। स्क्वायर का मतलब क्या होगा, वर्ग होता है, ठीक है। अब क्या होगा इसका, इसमें क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ऑल एंगल 90 डिग्री, सभी कोण कितने होंगे, 90 अंश के होंगे। और इसका जो डायगोनल है, माने जो इसके विकर्ण है
वो भी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण का मतलब जब कॉर्नर को कॉर्नर से मिला देंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? तो चलिए हम इसका आगे देख लेते हैं। तो इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमाप क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, मतलब एक साइड को 4 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, गुणा कर दोगे, मिल जाएगा। उसके बाद हमारा है एरिया, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। जो येलो येलो पीला पोर्शन दिख रहा है ना, ये पूरा जितना जगह घेरा है उसमें। तो देखो इसका ये सेम इसी टाइप का है, रेक्टेंगल की तरह है, लेकिन उसका साइड सेम है, इसलिए साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो देख लेते हैं यहाँ पर। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है विशेषता। ठीक है, पहला है सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल एंगल आर 90 डिग्री, है ना, मतलब सभी कोण समकोण होते हैं। ठीक है, जितना भी आपका कोण है इसका चारों कोण। तीसरा विकर्ण बराबर, विकर्ण मतलब होता है डायगोनल, विकर्ण क्या होंगे, बराबर होते हैं। ठीक है, और जब एक दूसरे को काटेंगे तो कितना डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री। ठीक है, मतलब एक दूसरे को जब काटते हैं जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है ना, कटान बिंदु मिलता है, वहां पर क्या बनाते हैं, वो 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे हो गया हमारा। अब वर्ग के बाद क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल के बाद क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर के बाद क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, एक मिनट, इसको हम बना देते हैं। ये हमारा आ गया, ये पैरेललोग्राम का है। ठीक है, पैरेललोग्राम मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। चलिए तो अपन इसके बारे में जरा देखते हैं। ये हमारा है पैरेललोग्राम। हिंदी में बोलते हैं इसे समांतर चतुर्भुज। अब ये क्या होता है, इसका एक होता है बेस, बेस का मतलब होता है आधार। ठीक है, और हाइट, तो ये तिरछे वाले को हाइट नहीं लेना है। ठीक है, इसका जो हाइट है किसी भी यहां पर से एक लंब डालना है 90 डिग्री, और ये आपका हाइट बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऊंचाई, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई होता है। तो चलिए इसका परिमाप, अगर आपको तिरछी भुजा दी गई है ना, मान लो तिरछी भुजा आपको दी गई है, मान लेते हैं ए ले लिया हमने, तो इसका परिमाप भी वही रहेगा, चारों भुजाओं का योग। पेरीमीटर मतलब परिमाप, मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, क्योंकि ये एक साइड ए है तो इधर भी ए रहेगा, इधर भी है तो ऊपर वाला भी क्या रहेगा, बी रहेगा। क्लियर हो गया बात? चलिए, तो हमारा इसका एरिया क्या होगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होगा हमारा वही बेस इंटू हाइट। ठीक है, मतलब आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, इसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टी मतलब होता है विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं होती है, पहला सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, सम्मुख बोले या फिर विपरीत बोले। ठीक है, सम्मुख बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, विपरीत बोल सकते हैं।
दोनों ही सही है। उसके लिए देख लेते हैं यहाँ पर कितने लोग ज्वाइन कर लिए हैं अभी तक। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, जल्दी बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी इसको अपने दोस्तों में इस लिंक को शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हमारे पास 3 लाइक्स हो चुके हैं। ओके, चलिए तो हम अपना देख लेते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। ओके, तो सम्मुख मतलब इसको हम लोग विपरीत के लिख सकते हैं। विपरीत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर सम्मुख कोण या विपरीत कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण अर्थात विपरीत की बात कर रहा हूं। चारों बराबर नहीं होते। चलिए यहां पर दर्शाते हैं और दिखाते हैं किसको हम बोल रहे हैं, विपरीत की बात कर रहे हैं। चलिए तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये जो है, ये सामने वाला ये वाला इसके बराबर रहेगा। और मैंने यहाँ पर अभी 2 लकीर खींचा है, 2। ये डबल वाला डबल के बराबर रहेगा। मतलब ये वाला अपना इसके बराबर है और ये वाला अपना इसके बराबर है। अपोजिट इक्वल होते हैं। यहाँ पर डायगोनल इक्वल नहीं होता। ठीक है, डायगोनल तो होता है, मतलब विकर्ण तो होते हैं, लेकिन वो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। इसके बाद वाला हमारा नेक्स्ट देखते हैं हमारा। तो थर्ड हमारा क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत आने वाला तीसरा चीज है। वो तीसरा चीज हमारे पास है, वो है ट्रेपेजियम। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया? रेक्टेंगल देख लिया, स्क्वायर देख लिया। ठीक है, और हमने पैरेललोग्राम देख लिया, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं जिसे। ठीक है, आयत, वर्ग। अब हम लोग देखेंगे वो हमारा है ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं जरा देखेंगे। यहाँ पर ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसके एरिया वगैरह सब यहाँ पर क्लियर कर देते हैं हम। सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करिए। ये देखो, तो एक्चुअल में होता क्या है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल का एक शेप है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है वैसी बंद आकृति जो 4 भुजाओं से मिलकर बनी होती है। बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजा होना जरूरी नहीं है ना, 4 भुजाओं का बंद आकृति होना जरूरी है। ठीक है, कई लोग क्या होता है 4 भुजाएं, 4 भुजा ऐसे नहीं बनता है, 4 भुजा के बंद होने से बनता है। ठीक है, तो चलिए हमारा ट्रेपेजियम है। अंग्रेजी में इसे ट्रेपेजियम कहते हैं और हिंदी में इसे बोलते हैं समलम चतुर्भुज। ठीक है, समलम चतुर्भुज इसलिए नाम है क्योंकि इसके एक ही भुजा, आमने सामने की एक ही भुजा समांतर होती है और दूसरी भुजा समांतर नहीं होती। ठीक है, यदि कभी भी परिमाप निकालने को बोलेगा तो केवल और केवल आप उनके चारों भुजाओं को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। यहां पर हमारा दिया हुआ है एक बेस, ये आधार दिया रहेगा। ठीक है, और इधर एक और साइड दिया रहेगा। मतलब जब तक ये समांतर भुजा नहीं दिया रहेगा तब तक नहीं निकल पाएगा। चलिए ये इसकी ऊंचाई ले लेते हैं। ऊंचाई का मतलब है जो समांतर भुजा है उसके बीच की लंबवत दूरी, इसको हम ऊंचाई मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा क्या रहेगा? क्षेत्रफल मतलब एरिया।
ठीक है। एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्या रहेगा, 1/2 ऊंचाई और समांतर भुजाओं का योग। यहाँ पर ए और बी क्या है, समांतर भुजा है। ये देखिए समांतर केवल, तो इसकी खासियत क्या होती है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है विशेषताएं। ठीक है, पहली विशेषता होगी केवल एक युग्म, वो भी विपरीत वाला, क्या होता है, समांतर होता है। बस इसकी यही खासियत है। ठीक है, चलिए इसका हमारा क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 ऊंचाई। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा हमारा 1/2 गुणित ऊंचाई गुणित समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रोम्बस। अब ये रोम्बस क्या चीज है, जरा हम इसको आपको क्लियर कर देते हैं, रोम्बस क्या चीज होता है। ठीक है, कई लोग इसे समझ नहीं पाते हैं, है ना, गलती कर बैठते हैं। तो चलिए यहां पर हमारा रोम्बस क्या होता है ये हम बताते हैं। देखिए ये हमारा रोम्बस है ना। रोम्बस का मतलब होता है, हिंदी में उसे बोलते हैं, पहले तो इसके कलर को बदल लेते हैं। चलिए क्या है, थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, है ना। रोम्बस का क्या है, कैसा है, इसको हम बता देते हैं। देखो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। चलिए इसको पहले लिखते हैं रोम्बस, है ना, जिसको बोलते हैं समचतुर्भुज, हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज कहते हैं। अब ये समचतुर्भुज क्या होता है, सम माने होता है समान। ठीक है, सम माने क्या होता है, समान, मतलब जिसके चारों भुजा बराबर हैं, लेकिन वर्ग नहीं है, याद रखेंगे, है ना। चलिए इसकी खासियत को बताएंगे बाद में, है ना। तो यहां पर हमारे पास इसका डायगोनल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है इसका विकर्ण। ये गया एक विकर्ण, ये विकर्ण, इसको ले लेते हैं D1, इसको ले लेते हैं D2, है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वह विकर्ण के हिसाब से निकलता है। ठीक है, तो एरिया, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो क्या रहेगा, 1/2 विकर्ण, पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। ठीक है, D1 इंटू D2। ठीक है, चलिए इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी विशेषता जान लेते हैं। ठीक है, तो इसी विशेषताएं हैं, पहला विशेषता है चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसे वर्ग नहीं समझ लेना है। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन इसे वर्ग नहीं समझ लेना है। ठीक है, दूसरा, इसमें क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख या फिर विपरीत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और विकर्ण एक दूसरे को सम विभाजित करते हैं, बराबर नहीं होते। विकर्ण एक दूसरे को ठीक है लंब सम विभाजित करते हैं, लंब सम विभाजित करते हैं। अर्थात जहां पे कटेगा वहां पर कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री बनाने के साथ ही साथ ये और ये बराबर होंगे, ये लंबाई और ये अपनी लंबाई इस लंबाई के क्या होगा, बराबर होगा। जहां पर कटेगा वहां से इधर की दूरी, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट दोनों दूरी एक दूसरे क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। साथ ही साथ जहां पर कटेगा वहां पर कितने अंश का कोण बना लेगा, 90 अंश का कोण बना लेगा। ये इसकी खासियत है।
ठीक है। और अंतिम में चलते हैं हम लोग एक काइट की ओर। ये काइट क्या होता है जरा देखते हैं ध्यान से। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, काइट शेप। काइट मतलब पतंग की तरह होता है, एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा। ठीक है, काइट मतलब क्या होगा, पतंग की तरह रहेगा, एक छोटा रहेगा एक क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, ये छोटा बड़ा है ना, ये काइट हमारा है, एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा। ये अंतिम शेप है हमारा। ठीक, क्लियर हो गया। काइट, काइट का मतलब होता है पतंग। ठीक है, काइट का मतलब क्या होता है, पतंग होता है। चलिए, तो ये अंतिम हमारा है, इसको देख लेते हैं। काइट शेप या पतंग। ठीक है, इतने प्रकार के क्वाड्रिलेटरल के शेप में आते हैं। ये जो भुजाएं हैं इसके और ये अपना अलग बराबर होगा। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए कोई अभी पर्टिकुलर ये नहीं है, इसको आपके क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है उसके अनुसार हमको इसको क्या करना रहेगा, बनाना रहेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर एक विकर्ण दे दिया और ऊंचाई दे दिया है ना, तो पर भी आप इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से हमारे पास जितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं उनको हम फार्मूला क्या होता है, कैसे उसका क्या खासियत होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने चर्चा किया है। अगले सेशन में जब भी रहेगा हमारा, तो इसके बेस में क्वेश्चन करा के दिखाएंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे हमारे। ठीक है, ओके। तो सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट्स करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।